Hello student, I will discuss relation and function class 12 NCERT Maths chapter first. स्टूडेंट इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस करेंगे आपके साथ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है आपको ये देखना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि कोई ऐसा सेट हो जिसमें इस तरह से रिलेशन हो कि वो स्वयं से किसी न किसी रूप में रिलेट हो, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये स्टूडेंट इसको हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है आपका। ये रिलेशन देखें यहाँ से आपका है कि ए रिलेशन R on a set A is reflexive if every element of set A is related to itself। यानी A का जितना भी एलिमेंट हो वो स्वयं से इटसेल्फ से किसी न किसी रूप में आपका कंबाइंड हो, तो ऐसे रिलेशन हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल यहाँ पे एफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, आपके पास ए इक्वल टू 1 2 3 4 हो तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, और ए क्रॉस ए से आप ए क्रॉस ए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारा ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल कर आएगा। देन यहाँ पे देखें कि 1 2 3 ये एक्चुअल में इस एग्जाम्पल का नहीं, ये अलग से मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और इस एग्जाम्पल का आप देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका 1 है और 1 जो होता है 1 से ही रिलेट है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 आपका 1 से ही रिलेट है। अब ये देखें कि यहाँ 2 है तो 2 आपका 2 से ही रिलेटेड है। तो ये आपका 2 से रिलेटेड है स्टूडेंट। और यहाँ देखें 3 है तो 3 आपका 3 से ही रिलेट है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो ये हमारा स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, इससे हम दो रिलेशन लेते हैं और दोनों रिलेशन में आपको ये करके दिखलाते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा कौन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देन यहाँ पे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 एक रिलेशन है, R इक्वल टू आपका था 1 2 3 4, उसमें से R1 हमने लिया पिकअप किया 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 1 कामा 3 1 कामा 4 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्योंकि 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से। तो एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इंक्लूड, जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो वह सब के सब इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसको आप देखें कि 1 कामा 1 बिलोंग टू आर, ये रिलेशन में है। 2 कामा 2 बिलोंग टू आर, ये भी रिलेशन में है। 3 कामा 3 बिलोंग टू आर, ये भी रिलेशन में है। और 4 कामा 4 बिलोंग टू आर, 4 कामा 4 बिलोंग टू आर, ये भी आपका रिलेशन है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ स्टूडेंट। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल जो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा उसका रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट R2 हमारा ये एक रिलेशन है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 3 1 कामा 4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। देखें 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 कामा 4 इसमें नहीं है। इसलिए ये हमारा जो होता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशन है वो इसमें नहीं है। क्योंकि अगर 4 कामा 4 भी इसमें होता तो ये फिर से आपका यही मिल जाता और ये रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें 1 कामा 1 बिलोंग टू आर तो है, 2 कामा 2 बिलोंग टू आर तो है, 3 कामा 3 बिलोंग टू आर तो है, बट 4 कामा 4 नॉट बिलोंग टू आर। 4 कामा 4 जो होता है आपका नॉट बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
अब स्टूडेंट अनदर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल है रिलेशन आर, एक्स इक्वल टू वाई इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है बिकॉज एक्स इक्वल टू एक्स। अगर इक्वल का साइन है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्वयं के बराबर होते हैं, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ पे देखें x इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू वाई है, में यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है वो इक्वल टू का है। और इक्वल टू का मतलब कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के बराबर हो सकता है, तो x जो होता है आपके x के बराबर हो सकता है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन आर लाइन x पैरेलल टू y इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज लाइन x विल पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है कि आपका ऐसा रिलेशन पैरेलल टू x पैरेलल टू y, x पैरेलल टू y है, इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, जितनी भी लाइन होती है स्वयं के पैरेलल होती है, इसलिए ये आपका रिलेशन जो हुआ वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यानी जितनी भी लाइन होती है, रेखाएं होती हैं, वो पैरेलल टू इटसेल्फ होती है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन आर कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल इज रिफ्लेक्सिव। अगर कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल है तो रिफ्लेक्सिव होता है बिकॉज एनी ट्रायंगल कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, कोई भी ट्रायंगल जो होती है स्वयं के कांग्रुएंट होती है, सर्वांग सम होती है, इसलिए एवरी ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ। इस कारण से ये एग्जांपल्स भी आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल हुआ स्टूडेंट।